आगे बढ़ते लखनऊ के विकास नगर बस्ती अग्निकांड में जान गंवाने वाले 2 बच्चों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा कर दी गई है। ये राशि सीएम योगी के निर्देश पर विधायक ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सौंपी है। इस दौरान पीड़ितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। वहीं सीएम योगी ने इस हादसे के बाद इसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पीड़ितों के लिए नजदीकी कम्युनिटी सेंटर में रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई। फिलहाल सीएम के निर्देश पर पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसी क्रम में मेडिकल समेत अन्य सभी सुविधाएं अग्निकांड पीड़ितों को मुहैया कराई जा रही है। तो 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। सिलेंडर फटने से हादसा हुआ था और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अनुज कुमार का। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? और बिल्कुल, जिस तरह से बुधवार करीब 2 बजे के आसपास इस तरह के जो बस्ती थी जो पॉलिथी के साथ सहारे में वहां पे लोग रह रहे थे, बताया जा रहा है जो ये बस्ती थी वो अवैध बस्ती थी। वहां पे इलीगल तौर पे वहां पे लोग बसे हुए थे, झोपड़पट्टियां वहां पे थी और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां पे इतनी बड़ी जो आग का रूप है वो विकराल लिया और एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे, जिसके बाद से तुरंत वहां दमकल के अधिकारी पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ संज्ञान लिया। उसके बाद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और आला पुलिस अफसर ने पहुंचने के बाद कम से कम 400 टीमों ने लगकर पूरी रात तक मेहनत की। उसके बाद आग में काबू पाया, पर दुर्घटनावश 2 बच्चों की कैजुअलिटी जो सामने निकल के आया, जिसपे डीसीपी जो नॉर्थ है उन्होंने बताया, दीक्षा शर्मा ने की 2 बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, शिनाख्त के लिए परिजन को भेजा गया। रो के पूरा बुरा हाल है, पर देखा जाए जो बस्ती थी पूरी जल के खाक हो गई। जो सामान थे, जो किताबें थी, जो कि जमा पूंजी थी, वो कहीं ना कहीं पूरी जल के खत्म हो गई है। वहां पे परिजन है अपने आप को असहाय महसूस करे। उसके बाद सरकार ने संज्ञान लेने के बाद वहां पे विधायक भेजे, जो लोकल महानगर अध्यक्ष थे उनको वहां भेजा गया। तमाम तरह के एनजीओ ने वहां पे मोर्चा संभाला, दिन रात उनके लिए सेवा किया गया। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ओपी श्रीवास्तव, जो कि यहाँ के विधानसभा के उत्तरी विधायक है, वहां पहुंच के 4-4 लाख रुपए का उनके जो 2 बच्चे जिनकी डेथ हुई थी उनके परिजन को सौंपा गया। हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया। साथ में रहने की भी व्यवस्था के लिए भी की बात रखी गई। साथ में जो दिक्कतें हैं वो कहा कि हम आपकी दिक्कतों का सामना करेंगे, इसलिए कम्युनिटी सेंटर भी बनाएगा जहां पूरा डाटा जो रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कितने लोगों का यहाँ पे है और कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं। क्योंकि कुछ लोग बाराबंकी के नजदीक जिले में रहते हैं, कुछ सीतापुर में रहते हैं, तो वो उसी वक्त वहां से मूव ऑन कर चुके थे। तो अब लोगों का डाटा बनाया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां उसको भी वहां पे देखा जा रहा है। पूरा एक मेडिकल कैंप भी वहां पे अस्थायी रूप से वहां पे रखा गया है। वहां पे सारे एनजीओ के जो सोशल वर्कर है वहां पे है और सरकार के भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वहां पे मौके पे जुटे हुए हैं। अभी भी वहां पे लोगों को हर एक मुमकिन सहायता प्रदान की जाए। डायरेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान पर जिस तरह से ये विकराल रूप लिया, तो पूरे इलाके, पूरे लखनऊ में समझिए पूरा दहशत का माहौल था। पूरा लखनऊ एकदम इसे देख रहा था आखिर ये कितनी बड़ी घटना हुई है। और देर रात तक पूरे जो फायर ब्रिगेड के जो डीजी थे सुजीत पांडे वहां मौके पर रहे, यानी जो जिले के जिला अधिकारी थे वो रहे। बाराबंकी के सीएमओ के साथ जो सीएफओ है, मतलब जो फायर डिपार्टमेंट वो थे, कल पूरी रात मोर्चा संभाला गया। सुबह तक उसको आग को बुझाया गया, कहीं कोई आग तो नहीं धधक रही, उसको भी चेक किया गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी मेहनत के बाद पूरा आग को काबू पाया गया। किसी तरह कोई भी जनहानि नहीं हुई है, किसी तरह कोई भी मतलब 2 से ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। 1-2 लोग घायल हुए, उनका उपचार नजदीकी हॉस्पिटल चल रहा है। पर अब इन कारणों की जांच की जाएगी, आखिर ये आग कैसे लगा, क्या सिलेंडर फटने से लगा, शॉर्ट सर्किट से लगा। क्योंकि ये जो बस्ती थी ये एक तरह से इलीगल बस्ती थी। वहां पे झोपड़पट्टी लोग बसा के रह रहे थे, ज्यादातर पॉलिथीन के ढके हुए जो घर होते उस तरह से वहां बनाया गया था, लकड़ियां थी और अब वहां पे सिलेंडर के साथ रेफ्रिजरेटर थे और भी सामान वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो आग की जो खबरें हैं वो ज्यादातर निकल के आती है, क्योंकि दिन के वक्त काफी गर्मी होती है तो कई सारी इसलिए शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी आती है। पर कुल मिला देखा जाए तो बुधवार का दिन राजधानी लखनऊ के लिए बेहद खराब दिन था, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर फटे, एक के बाद एक फटे, तो पूरा लखनऊ दहल चुका था। जी बिल्कुल, धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल राहत बचाव कार्य भी चल रहा है और ऐसे में जो पीड़ित हैं उन्हें भी सहायता दी जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।